हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 का चैप्टर झांसी की रानी वसंत भाग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में जो बताया गया है जनरली वो जितनी भी पोएम है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे बोला गया है सिंहासन। सिंहासन यानी कि जो पहले जब हमारा कौन राजगद्दी संभाल रहा था, यानी कि कौन हमारे शासक यानी कि राज कर रहा था। शासक यानी कि राज कर रहा था, ठीक है। तो कौन राज कर रहा था हमारे भारत पे? पहले अंग्रेज ने आकर के राज किया था हमारे भारत पे। तो फिर अब वो सिंहासन जो थे हिल गए थे, यानी कि जो हमारे राजवंश यानी कि जो राज्य के रहने वाले थे, क्योंकि राज्य किसके लिए? भारत के रहने के लिए, भारत के लिए यूज़ किया गया राज, और राजवंशों भारत के लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो उनको जो था, अब उन्होंने भ्रकुटी तान ली थी कि हाँ, अब जो है हमें अपने को आज़ाद करना है इनके राज से। हम भारत में खुद अपने मन से रहेंगे, हम किसी के कहने पर नहीं चलेंगे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा भारत क्यों किया गया? 200-300 साल पहले जो था ना, 200-300 साल तक तो लोगों ने सहा अंग्रेज़ों का दर्द, पर उसके बाद उन्होंने भी सोचा कि नहीं, अब हमें उनका दर्द बिल्कुल भी नहीं सहना है। अब हम अपने लिए जो है खुद लड़ाई करेंगे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करेंगे, चाहे हम हिंसा से करें या अहिंसा से करें। हिंसा यानी कि मार करके करें, या फिर हम चुपचाप करें। बूढ़ा भारत बोला गया है क्योंकि जो भारत था वो बूढ़ा हो गया था उस टाइम तक, इसलिए 200-300 साल उन्होंने बाद में सोचा था। फिर से नई जवानी आ गई थी, यानी कि एक नई चमक आ गई थी। जो गुमी हुई आज़ादी थी, यानी कि जो आज़ादी थी उसकी जो गुम गई थी, यानी कि वो गुम हो गई थी, दबी हुई थी कहीं पर, वो वापस बाहर निकल गई थी। वहाँ पे वो दबी नहीं थी, अब वो वापस निकल गई थी। गुमी हुई यानी कि दबना की कीमत सबने पहचानी थी। अब वो जो आज़ादी थी, तो आज़ादी की कीमत सबने पहचान ली थी, इसलिए उसे फ्री कर दिया था, अब उसे दबाया नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि हमें जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है, उस दबी हुई आज़ादी को बाहर निकालना है, उस लड़ाई को बाहर निकालना है और लड़ना है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जो फिरंगी थे, फिरंगी यानी किसके लिए यूज़ किया गया है? जो हमारे अंग्रेज़ थे। फिरंगी यानी कि कोई और बाहर का होना, हमारे यहाँ से नहीं होना, उसे फिरंगी बोलते हैं। अब उन सबको बाहर निकालने के लिए, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए सबने मन में ठान ली थी, यानी कि सोच लिया था कि अब हमें ये करना ही करना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जो चमक गई थी, यानी कि जो चमकी थी हमारी आज़ादी, वो अब सन 57 में, यानी कि वो हर जगह पे फैल गई थी। अब सबने सोचा था, अब वो जो तलवार थी उठ चुकी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है यहाँ पे। बुंदेले हर बोल यानी कि जो गा करके हमें कोई कहानी बताते हैं, उन्हें हम बुंदेले हर बोल बोलते हैं। उनसे हमने सुनी है ये कहानी, उनके मुँह के द्वारा हमने सुनी है, उनके द्वारा हमने सुनी है। अब हम आपको बता रहे हैं, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं, कवित्री कह रही हैं। तो उनसे जो कहानी सुनी गई थी हर बोलों से, वो अब बता रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी यानी कि जो मर्द की तरह लड़ी रही थी, डटी रही थी आज़ादी के लिए, यानी कि आदमी की तरह, मर्द होता है आदमी की तरह एकदम एक लड़की जमी हुई थी वहाँ पे, वो एक मर्दानी थी, झांसी वाली वो रानी थी। वो झांसी की रानी थी, तो उन्हें झांसी वाली रानी बोलते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम
पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यहाँ पे बोला गया है जो कानपुर के नाना यानी कि जो कानपुर है उनके जो राजा थे उन्हें नाना बोला जाता था। तो उनकी जो वो बोली बहन, वो अपनी बहन मानते थे, बल्कि वो उनकी पोती थी, वो अपनी बहन मानते थे, जिसका नाम वो छबीली और मन्नू कह करके प्यार से उन्हें बुलाया करते थे। लक्ष्मीबाई नाम था उनका, लक्ष्मीबाई नाम था। और जो पिता थे उनकी वह एक लौती संतान थी, यानी कि वो सिर्फ एक ही संतान थी, ना ही उनका कोई बहन भाई था। तो वो सिर्फ एक ही संतान थी, यानी बच्चा था उनके पिता। नाना के संग नाना जो थे उनके नाना लगते थे, तो नाना के संग पढ़ती थी वह। वो जो अपने नाना के संग नाना बोलते थे उन्हें सभी, बल्कि उनके वो बाबा थे, इसलिए वो उनके साथ पढ़ती थी और वह उनको नाना भी बुलाती थी और वो उन्हीं के साथ खेलती भी थी। बरछी डाल कृपाण कटारी, ये सही जो थे, बरछी ले लिया, कृपाण ले लिया, ये सारे जो हैं युद्ध के समय काम आते थे। कटारी उसकी यही सहेली थी, यही उसकी सहेली थी। उन्हें गुड़िया वगैरह से नहीं खेलना पसंद था, उन्हें सिर्फ बरछी से, डाल से, कृपाण से और कटारी से खेलना पसंद था। यानी कि ये सारी जो चीज़ें, तलवार ले ली, इन सभी से वो खेलना चाहती थी और उन्हें पसंद था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी यानी कि वो जो शिवाजी थे ना, वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे, तो उनकी गाथाएं जो गाते थे वो उन्हें एकदम ज़बानी से, यानी कि अच्छे से याद थी उन्हें। फिर बोला गया कि हमने बुंदेलहर बोलों से ये सारी चीज़ें सुनी हैं और फिर वही चीज़ हम पे यहाँ पे रिपीट की गई है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो लक्ष्मी जी थी या दुर्गा थी। दुर्गा और लक्ष्मी जी दोनों ही पॉपुलर हैं, किसके लिए, मतलब दुर्गा थे, उन्होंने तो जब वो रूप लिया था, चंड और मुंड को मारा था, तो वो मारने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बहादुर थी वो दोनों ही माँ। तो उनके लिए वो सोचते थे कि ये लक्ष्मी है या दुर्गा थी, दुर्गा है या लक्ष्मी है, यही नहीं समझ में आता था। यानी कि वो सोचते थे कि ये लक्ष्मी जी हैं या दुर्गा जी हैं। वह स्वयं वीरता की अवतार, वो वीरता के लिए, यानी कि अपनी वीरता, अपने अभिमान आप कह सकते हो, या अपनी जो प्रशंसा जो उनकी होती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। मराठे यानी कि जो बाकी जो सैनिक वगैरह थे आते थे और जैसे मिले, तो वो जब अपनी प्रैक्टिस किया करती थी या कुछ भी देख करती थी, तो उनकी जो वो तलवार जब मारा करती थी, तो उस वार से वो देखते, हाँ प्रशंसा करते, उनसे प्रसन्न होकर के उनकी तारीफ करते। नकली युद्ध करना, यानी कि अपने दोस्तों के साथ खेल लेना, युद्ध वगैरह करना। व्यू की रचना करना कि हाँ ये हमारा कोई दुश्मन है, इसे मारो, इस तरीके से वो नकली में खेला करते थे। खेलना खूब शिकार करना चले जाते थे कभी कभी जंगल में। सैन्य घेरना, सैनिक जो थे उनको घेरना। दुर्ग तोड़ना, यानी कि जो किसी और चीज़ को तोड़ना, और इसी तरीके से खेलना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। ये उनके प्रिय खिलवाड़ थे, उनके फेवरेट जो खिलवाड़ थे, यानी कि जो खेल थे वो थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी उसकी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र में जो कुल देवी हैं उनकी ये आराध्य भवानी थी, यानी कि भवानी जो है वो थी ये। फिर यहाँ पर बोला गया बुंदेलहर बोलो से हमने ये सुना है, और काफ़ी ज़्यादा वो एक मर्दानी थी, और जो झांसी वाली रानी थी उनका नाम झांसी वाली रानी था। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनी आई लक्ष्मीबाई झांसी में।
राजमहल में बजी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबुट बुंदेलों की विरुद्ध वाली सी वह आई झांसी में। अब वीरता जो थी, अब उनके साथ वैभव कहाँ के थे? झांसी के राजा के साथ उनकी शादी हो जाती है। झांसी के राजा के साथ उनकी शादी हो जाती है। झांसी में हो जाती है उनकी शादी। ब्याह हुआ, रानी बनी आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब तो शादी हो गई थी, ब्याह यानी कि शादी हो गई थी, तो वो अब रानी बन गई थी। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन चुकी थी। राजमहल में बजी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में बधाइयाँ बजने लगीं और खुशियाँ पूरी झांसी में फैल गईं कि हमारी रानी आई हैं। सुबुट बुंदेलों की विरुद्ध वाली सी वह आई झांसी में। बहुत ज़्यादा खुशी से वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चित्रा जो है, उन्होंने अर्जुन को पाया। अर्जुन की जो चित्रा यानी कि चित्रा ने अर्जुन को पाया। शिव से मिली भवानी थी, भवानी शिव से मिली, मतलब कि वो ये बोला गया है कि जो चित्रा है वो अर्जुन से मिली, यानी कि वो दोनों ये भगवान से, जैसे माँ पार्वती, शिव, उनको मिला करके बताया गया है कि हाँ इतने बहादुर दो मिले। फिर बोला गया कि हमने बुंदेले हर बोलो के हमसे सुना है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। फिर है अदित हुआ सौभाग्य, मदद महलों में उजियाली छाई। किंतु काली गति चुपके काली गता घेरे लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हाय हाय हुई हाय, विधि को भी नहीं आई दया आई। अदित हुआ सौभाग्य, अब उनको तो नहीं पसंद था ये चूड़ियाँ वगैरह, तो फिर उन्हें पहले से युद्ध करना या वो सारी चीज़ें करना उन्हें पसंद था। तो उनको अपने सौभाग्य पे, अपनी किस्मत पे थोड़ा सा उन्हें दुख हुआ करता था। मुदित महलों में उजियाली छाई, जो महलों में थे उजियाली छा गई थी अब, क्योंकि रानी आ गई थी, तो वो फिर भी थोड़ा घुश रहना सीख रही थी। किंतु काली गता चुपके काली घटा खेले। काली गता क्या होती है? काली गता होती है जो काली घटा होती है, यानी कि कोई चीज़ आना, गलत चीज़ हो जाना, वो धीरे धीरे आने लग गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। कहाँ रानी जो थी वो तीर चलाया करती थी, तो अब उन्हें चूड़ियाँ कब भाई, उन्हें कब जो है चूड़ियाँ को नसीब हो गया उनका, ऐसा कि चूड़ियाँ उन्हें पहननी पड़ गई। रानी विधवा हुई हाय, विधवा यानी कि जिनके पति मर जाते हैं उन्हें विधवा बोलते हैं। तो जो रानी थी अब उनकी विधवा हो गई थी, यानी कि जो उनके वैभव थे वो मर गए थे, तो अब वो विधवा हो गई थी। विधि को भी नहीं दया आई, अब विधि को भी बिल्कुल दया नहीं आई रानी लक्ष्मीबाई पर। ने संतान मेरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। ने संतान मेरे राजा जी, बोला गया है कि है मेरी किस्मत क्या है, अब मेरे राजा भी मर गए, तो शोक मनाने लग गई, शोक मनाने की उदास होने लग गई रानी अब धीरे धीरे। बुझा दीप झांसी, तो यहाँ पे बोला गया है कि बुंदेले हर बोलो से हमने ये सारी चीज़ें सुनी हैं, और फिर झांसी वाली रानी के बारे में बताया गया है। बुझा दीप झांसी का, तब डहलौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बुझा दीप झांसी का, अब जो दीप था वो बुझ गया। दीप यानी कि जो दीपक था वो बुझ गया था झांसी का, क्योंकि राजा मर गए थे। डहलौजी मन में हर्ष आया। अब डहलौजी था वो कौन था? अंग्रेज़ था, उनका पहला राजा था, लीडर था उनका डहलौजी जो था वो, उसने अच्छा अवसर पाया राज्य हड़प करने का, उसने यह अच्छा अवसर पाया।
उसने ये अच्छा अवसर पाया, उसने एक अच्छी चीज़ देखी, हाँ अब मैं राज्य हड़प सकता हूँ। फ़ौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। जो पूरा अपना झंडा था उसे फहरा दिया फौजें भेज कर के उन्होंने, लावारिस का वारिस बनकर। लावारिस यानी कि जो वारिस नहीं होता, जो हमारा नहीं होता फिर भी वारिस बन गया, यानी कि हमारा बन गया ना होते हुए भी लावारिस का वारिस बनकर उसने ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश के साथ वो झांसी आ गया था। अब अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो खिमू। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण रानी, जो रानी थी जो शोक में बना रही थी, सोच रही थी कि हमारी कितनी गंदी किस्मत है। अब उन्होंने देखा कि झांसी जो थी अब वो उसका भी बुरा हाल हो रहा था। पेज नंबर से नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहे हैं, तो आप ज़रूर देख लेना उस वीडियो को सेकंड पार्ट की, फिर हम इसे पूरा कंप्लीट करके अगले पार्ट 3 में इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।